नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर सर, न्यू ट्रेनिंग संस्थान अजमेर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे थे, जो आपका पहला टॉपिक वीडियो था, कोडिंग डिकोडिंग का पहला वीडियो था, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का जो क्रमांक होते हैं किस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर कोडिंग डिकोडिंग में क्रमांक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज सेकेंड वीडियो, इसके अंदर अपन लेंगे जो अल्फाबेट के अंदर जो आपके अर्धांश होते हैं उनको अपन किस प्रकार से उनका क्रम बदला जाता है और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अल्फाबेट का जो क्रमांक है वो याद होना चाहिए, कंटस याद होना चाहिए, तो ही अपन क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। यदि आपको इनका क्रमांक याद नहीं है तो एग्जाम में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि अपने को एग्जाम में टाइम बचाना है और टाइम बचाने के लिए अपने को घर से इसकी तैयारी करके चलनी है। तो विद्यार्थियों, अल्फाबेट की जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, शुरुआत वाला जो पार्ट होता है वो बाएं भाग से होता है, यानी लेफ्ट हैंड से होता है, और उसका जो अंतिम छोर होता है यानी आखिरी जो अक्षर होता है वो आपको दाएं भाग की ओर आता है। यानी मैं जब भी आपको बाएं ओर से कोई अक्षर पूछूं कि बाएं ओर से 18वां अक्षर ज्ञात कीजिए, बाएं ओर से 20वां अक्षर ज्ञात कीजिए या बाएं ओर से 25वां अक्षर ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए आपको वर्णमाला में सीधा चलना है। यानी सीधा का मतलब ये हुआ, जिसे मैंने कहा 18वां अक्षर ज्ञात कीजिए, कहां से? बाएं ओर से, लेफ्ट हैंड से। इसका मतलब वर्णमाला में 18वां अक्षर होता कौन सा? आपका आर, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आपको दाएं ओर से यानी लेफ्ट हैंड से आपको कोई वर्ड फाइंड करना हो, कोई अक्षर आपको ज्ञात करना हो, तो लेफ्ट हैंड से ज्ञात करने के लिए मैंने क्या कहा था कि आपको 27 में से माइनस करना होगा। 27 में से माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि अपन वापस घूम करके स्टार्टिंग में आ जाएंगे, क्योंकि उल्टा यानी उल्टी वर्णमाला का अक्षर ज्ञात करने में काफी दिक्कत आती है। जैसे मैं कहूंगा कि दाएं भाग से 8वां अक्षर ज्ञात कीजिए या दाएं भाग से 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए, तो दाएं ओर से आपको 10वां अक्षर यानी उल्टी वर्णमाला आपको याद नहीं हो पाएगी। अब मैं 10वां अक्षर आपको पूछा कि राइट हैंड से 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, यानी क्यू आपका आंसर हुआ। और ये कब पता होगा आपको? जब वर्णमाला उल्टी लिखोगे तब पता होगा। लेकिन दाएं भाग से यानी उल्टा, दाएं का मतलब हो गया उल्टी वर्णमाला की बात कर रहा हूं। जब भी दाएं वर्ड आता, राइट हैंड आता, इसका मतलब मैं उल्टी वर्णमाला की बात कर रहा हूं। तो उल्टी वर्णमाला में यदि कोई अक्षर आपको ज्ञात करना है तो 27 में से माइनस करना है। 27 में से माइनस इसलिए करना है क्योंकि 27 में माइनस में कर दूंगा तो वापस में सीधा आ जाऊंगा। जैसे दाएं ओर से यानी राइट हैंड से आपको कोई 10वां अक्षर ज्ञात करना है, तो क्या करोगे? 27 में से आपने माइनस कर दिया, कितने बचे आपके? 17, और 17 नंबर पे क्या आता है आपका? क्यून 17, यानी जो रानी होती है वो 17 साल की, तो क्यून, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्यून हो जाएगा आपका। यानी जब भी मैं राइट हैंड से कोई अक्षर आपको फाइंड करने के लिए बोल दूं तो उसको 27 में से माइनस करना है। माइनस क्यों करना है? क्योंकि मैं आपको उल्टा अक्षर पूछ रहा हूं। लेकिन बाएं ओर से पूछता हूं, इसका मतलब मैं सीधा पूछ रहा हूं आपसे, यानी वर्णमाला का सीधा अक्षर पूछ रहा हूं, तो जो आपसे पूछा जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कहूंगा कि बाएं भाग से यानी बाएं ओर से 20वां अक्षर कौन सा होगा, तो 20 नंबर पे क्या रहा? पट्टी आ रहा, वो आपका आंसर हो गया। बस ना उसमें कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना आपको, लेकिन दाएं भाग से 27 में से आपको घटाना होगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि यदि वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए, उल्टा क्रम का मतलब ये होगा कि स्टार्टिंग आप कहां से करोगे? जेड से करोगे, जेड, वाई, एक्स, आप इस प्रकार से लिखोगे और एंड में आपका ये आ जाएगा BAE आ जाएगा। यानी वर्णमाला क्या लिखी आपने? उल्टी। तो यहाँ ये वाला कौन सा भाग था आपका? बाएं भाग है, लेफ्ट हैंड है, और ये वाला कौन सा भाग है आपका? दाएं भाग, राइट हैंड है। अब इसमें क्या चेंज हो? चेंज ज्यादा कुछ से चेंज नहीं हो, ऐसा नहीं कोई अक्षर चेंज हो गया आपके, बस ये हुआ कि जहां पहले बाएं अक्षर आ रहा था वहां पर अब दाएं वाला भाग आ गया, और जहां पहले दाएं वाला भाग था ना अक्षर, वो आपका इधर चला गया। इन दोनों आपस में क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। अब वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखने के बाद, वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो अब कोई भी क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। हेडिंग हो गई, वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो आपको बाएं से कोई अक्षर पूछ ले। कहां से पूछ ले? बाएं से। जैसे मैंने कहा बाएं से आपको 8वां अक्षर ज्ञात करना है। अब पहले यदि वर्णमाला आप उल्टी ना लिखते, उल्टे क्रम में वर्णमाला को ना लिखते, तो बाएं भाग से अपन जब भी अक्षर ज्ञात करते हैं, इसका मतलब आपको सीधा चलना है, और सीधी वर्णमाला में 8वां अक्षर क्या होता है आपका? H होता, तो आपका आंसर H हो जाता। लेकिन वर्णमाला का क्रम क्या हो गया आपका? उल्टा हो गया, यानी जहां पहले बाएं भाग आ रहा था अब वहां पर दाएं भाग आ गया आपका। तो जब वर्णमाला का क्रम उल्टा होता है तो क्या करोगे आप लोग?
जिस प्रकार से सीधी वर्णमाला में आप दाएं भाग ज्ञात करने के लिए 27 में से माइनस करते थे, उसी प्रकार से अब आपको यानी उल्टी वर्णमाला में बाएं भाग से कोई अक्षर ज्ञात करना है तो 27 में से माइनस करना होगा। यानी बाएं भाग से यदि आपको मैंने 8वां अक्षर पूछा और क्रम क्या वर्णमाला का उल्टा क्रम है तो 27 में से आपको 8 को माइनस करना है, 19 नंबर पे आपका क्या है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों समझ में आपके, यानी जब भी वर्णमाला का क्रम उल्टा लिखा जाता है तो सीधी वर्णमाला में और उल्टी वर्णमाला में क्या अंतर है वो थोड़ा सा आपको हल्का सा समझना है। यानी सीधी वर्णमाला में दाएं भाग से राइट हैंड से कोई अक्षर ज्ञात करने के लिए 27 में से माइनस करते थे, और वर्णमाला का क्रम उल्टा कर देने पर, बदल देने पर बाएं भाग से कोई अक्षर ज्ञात करते हैं तो 27 में से माइनस करते हैं, अन्यथा आपको माइनस से नहीं करना है। यानी सीधी वर्णमाला में बाएं भाग से कोई अक्षर ज्ञात करना है तो कुछ भी माइनस नहीं करना, कुछ भी आपको प्लस नहीं करना है। और उल्टी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखने पर दाएं भाग से कोई अक्षर ज्ञात करना तो कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना है। तो सीधी वर्णमाला में तो कहां से करना है, दाएं भाग से, और उल्टी वर्णमाला में कहां से करना है, बाएं भाग से करना है, क्योंकि उसका क्रम होगा उल्टा हो जाएगा आपका। आया को समझ में आपके। अभी सपोज करो मैंने पूछ लिया आपको कि दाएं भाग से 15वां अक्षर, अब दाएं भाग से 15वां अक्षर और वर्णमाला का जो क्रम है वो क्या आपका उल्टा है, तो क्या होगा आपका आंसर, और वर्णमाला का क्रम उल्टा है, इसका मतलब दाएं भाग से वर्णमाला सीधी है आपकी, तो सीधी वर्णमाला में 15वां अक्षर किसका होता है, 15वां अक्षर ओ का होता है, ये आपका आंसर हो गया। और ये यदि मैं आपको दाएं ना पूछ के बाएं भाग से कोई अक्षर पूछ लूँ, बाएं भाग से 17वां अक्षर आपको निकालना है, वर्णमाला का जो क्रम है वो आपका उल्टा है, तो वर्णमाला का क्रम उल्टा होने पर बाएं भाग से क्या करना पड़ेगा आपको, 27 में से माइनस करना होगा। तो 27 में से आपने 17 माइनस किया, कितना बच गया 10, और 10 नंबर पे क्या आता है आपका, जी आता है, आपका आंसर हो गया। तो वर्णमाला का क्रम उल्टा होने पर बाएं भाग से घटाना है, और वर्णमाला का सीधा क्रम होने पर दाएं भाग से घटाना है, इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगा अर्धांशों की, यानी वर्णमाला के अंदर आपको जो 26 अक्षर है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका 1 से लेकर के 13 तक प्रथम अर्धांश कहलाएगा, और 14 से लेकर के 26 तक द्वितीय अर्धांश कहलाएगा। तो इन दोनों अर्धांशों से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, इनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ए यानी 1 से स्टार्ट होता है, और 13 यानी मामा 13 तक, यानी प्रथम जो आपकी जनरेशन चलेगी वो एम तक चलेगी, मामा तक चलेगी। तो 1 से लेकर के जो 13 तक है आपका वो प्रथम अर्धांश कहलाएगा, और 14 से लेकर के जो 26 तक है वो आपका द्वितीय अर्धांश कहलाएगा। प्रथम अर्धांश 1 से 13 तक याद करने का सिंपल तरीका, ए से लेके एम तक, मामा 13 यानी मामा तक चलना है। और सेकंड जो द्वितीय अर्धांश होगा वो मामा के बाद में नेक्स्ट जनरेशन अपनी नाना की आती है, तो नाना से लेकर के जेड तक आपका द्वितीय अर्धांश होगा। तो उनको याद करने का भी सिंपल तरीका आपका 1 से मामा तक और नाना से जेड तक आपका द्वितीय अर्धांश हो गया। अब इनमें क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, यानी प्रथम अर्धांश में ए से लेकर के एम तक अक्षर थे, अब इनका क्या हुआ कि इनका क्रम चेंज कर दिया, सिर्फ प्रथम अर्धांश के वर्णों को आपस में चेंज किया है। यानी प्रथम अर्धांश में जहां पहले 1 पर जो आपका वर्ण आ रहा था, अब वहां पर क्या आ गया आपका 13 नंबर वाला आ गया, 2 पर आ रहा था वो आपका 12 नंबर वाला आ गया। यानी प्रथम अर्धांश का क्रम चेंज हो गया, और यहां पर भी आपके द्वितीय अर्धांश का क्रम में चेंज हो गया। तो जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो इस प्रकार से बनेगा कि वर्णमाला के प्रथम तथा द्वितीय अर्धांशों का क्रम बदल देने पर वर्णमाला के प्रथम व द्वितीय अर्धांशों का क्रम बदलने पर अब आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपका, बाह्य भाग से नम्मा अक्षर क्या होगा, ये आपको निकालना है। कहां से निकालना है, बाएं भाग से। मैं शुरुआत कर रहा हूं पहले बाएं भाग से, यानी स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहा हूं, यानी बाएं भाग से कौन सा अक्षर होगा। अब देखो
वर्णमाला का जो प्रथम अर्धांश है उसका पूरा क्रम चेंज है आपका, और द्वितीय वर्णमाला उसका भी अर्धांश का जो क्रम है पूरा आपका चेंज है, यानी अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया। तो होगा क्या आपका, जैसे मैं बाएं भाग से, तो आपको पता बाएं का मतलब स्टार्टिंग वाला भाग ये होता है आपका। अब यहाँ से आपको कौन सा अक्षर पता करना, 9 नंबर का अक्षर पता करना है। तो 9 नंबर पे कौन सा अक्षर होगा आपका, तो आप काउंट कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां, यानी आपका आंसर क्या हो गया, ई। ये आपका आंसर आ रहा है, यानी 9वां अक्षर होगा आपका वो ई हो जाएगा। लेकिन एग्जाम के अंदर तो अपन वर्णमाला को लिख कर कैसे नहीं निकाल सकते, अपने को टाइम की बचत करनी है वहाँ पर। तो क्या करोगे आप लोग, अब देखो जिस प्रकार से यानी कंप्लीट वर्णमाला में उल्टे भाग से, उल्टी साइड से यदि मुझे कोई अक्षर ज्ञात करना होता तो मैं 27 में से माइनस कर रहा था, यानी 26 अक्षर होता, एक स्थान लेता 27 में, तो मैं स्टार्टिंग में आ जाता है। इसी प्रकार से प्रथम अर्धांश में टोटल अक्षर कितने, 13 है। कितने अक्षर आपके, 13। तो बाएं भाग से यदि कोई भी अक्षर आपको ज्ञात करना हो, बाएं भाग से कोई भी अक्षर ज्ञात करना हो, तो इस अर्धांश में टोटल 13 अक्षर होते हैं, इसमें भी आपके 13 अक्षर होते हैं। तो 13 से एक बढ़ा के लेना, तो कितना हो गया आपका, 14 अक्षर लेने। यानी प्रथम अर्धांश में अक्षर तो होते हैं 13, लेकिन जब घटाएंगे तो अपने को 14 लेना है। अब कौन सा अक्षर निकालना, बाएं भाग से 9वां अक्षर निकालना। तो 9वां अक्षर आपने काउंट किया था, आपका आंसर ई आ रहा था। तो आप क्या करोगे, 14 में से 9 को क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया, तो क्या बच गया आपका 5। अब आपको पता कि वर्णमाला का 5वां अक्षर कौन सा होता है, 5वां अक्षर ई होता है। ये आपका आंसर हो गया। यानी पूछा गया अक्षर क्या हुआ आपका, 14 से कम है, तो क्या करोगे, उसको 14 में से घटा दो। पूछा गया अक्षर 14 से क्या आपका कम, तो क्या करोगे, उसमें से घटा दोगे आप लोग। लेकिन कौन से भाग की बात कर रहा हूं मैं, अभी लेफ्ट हैंड यानी बाईं ओर की बात कर रहा हूं मैं, राइट हैंड यानी दाएं ओर की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। सिर्फ बाएं ओर से कोई अक्षर ज्ञात करना हो तो क्या करोगे आप लोग, यदि बाएं भाग से यदि कोई अक्षर पूछा गया है, कब है, जब प्रथम तथा द्वितीय अर्धांशों का क्रम बदल देते हैं, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या करोगे, यदि बाएं भाग से पूछा गया अक्षर आपका क्या है, 14 से कम है, तो उस 14 में से उसको घटा दो। सब बात करो कि मैंने पूछा कि बाएं भाग से 7वां अक्षर कौन सा है, 7वां अक्षर कौन सा, तो आप क्या करोगे, 14 में से 7 को माइनस करोगे, पीछे कितने बच गए, 7, और 7 नंबर पे क्या आता है, G7, तो जी आपका आंसर हो गया। आप इधर से काउंट भी कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां क्या आ रहा है आपका, जी आ रहा है। तो आपको ऐसी वर्णमाला लिख करके उसको उल्टा करके निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि आपको ये तरीका पता है तो। अब मैं बात करूंगा, यदि पूछा गया अक्षर कौन से भाग से, बाएं भाग से, वो 14 से ज्यादा आ जाए तो क्या करोगे आप लोग। तो देखिए दोस्तों, बाएं भाग से हेडिंग वही आपके कि वर्णमाला के प्रथम व द्वितीय अर्धांशों का क्रम बदलने पर बाएं भाग से 18वां अक्षर होगा, क्या होगा वो आपको निकालना है। कौन सा अक्षर निकालना है आपको, 18वां अक्षर। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से गिनती स्टार्ट करोगे, क्योंकि मैंने पूछा कहाँ से आपको, मैंने पूछा आपको बाएं भाग से, लेफ्ट हैंड से पूछा, तो लेफ्ट हैंड आपका इधर है। अब यहाँ से आप काउंट कीजिए, क्योंकि अर्धांशों का क्रम क्या आपका बदला हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से आपने काउंट किया कहाँ से, बाएं भाग से, पहला, दूसरा, तीसरा, यूँ आप चलोगे तो यहाँ तक कितने अक्षर आएंगे आपके, 13 आएंगे ना, क्योंकि प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर हो गए, तो 13 अक्षर तो आपके ये हो गए टोटल, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 नंबर पे क्या आ रहा आपका, वी आ रहा, ये वी बता रहा है कि 18 नंबर पे जो आपका आंसर होगा वो वी होगा। कब, जब दोनों अर्धांशों के क्रमों को बदला गया है, तब की बात कर रहा हूँ। और कहाँ से, बाएं भाग से। अब देखिए, बाएं भाग से जो पूछा गया अक्षर था वो आपका 14 से कम था, तो आपने क्या करा था, उसको 14 में से माइनस कर दिया था आपने, और आपका आंसर ई आ गया था। लेकिन पूछा गया अक्षर क्या आपका 14 से अधिक है, तो क्या करोगे, इसमें से 14 घटा दो, क्योंकि 18 को आप 14 में से नहीं घटा सकते, तो क्या करोगे, 18 में से 14 को घटा दो। यानी आपने 18 में से 14 को घटाया, कितना बच गया आपका, 4 बच गया। अब देखो ये 4 बच रहा है, लेकिन फिर भी आप इधर से काउंट करते ना, Z, Y, X, W, V ऐसे चल रहा है आप लोग, तो कहाँ से चल रहा है, उल्टा चल रहा नहीं चल रहे, उधर से उल्टा चल रहे थे ना, तो वापस आप उल्टा चल रहे हो, तो क्या करोगे, जब हम उल्टा चलते हैं तो उसमें अपने 27 में से माइनस किया था ना, लेकिन इस बार 27 में से माइनस नहीं करना आपको। कहाँ से करना है, क्योंकि अपन बीच में आ गए, तो वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं आपके, 26 अक्षर होते हैं। तो 26 में से इस 4 को
26 में से इस 4 को क्या करोगे आप लोग माइनस कर दोगे तो कितना बचा आपका 22। और वर्णमाला का जो 22वां अक्षर होता है वो कौन सा होता है आपका 22 होता है वी। मैंने कहा था ना विक्ट्री। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको वर्णमाला के क्रम याद करवाने की पूरी कोशिश की थी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगी। आप उसको बार बार रिपीट करोगे तो अपना आप आपको याद हो जाएगी। जरूरी नहीं है जो मैंने ट्रिक बताई उसी से आपको रट्टा मार के याद करना। यदि आपने पहले से कोई ट्रिक बना रखी है तो उसको चेंज मत करना, उसी के ऊपर आप लोग थोड़ी मेहनत करना ताकि आपको इनका क्रमांक अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि मेन टारगेट है इनका क्रमांक याद करना, चाहे कैसे भी करो आप लोग। यदि इनका क्रमांक याद है तो ये पूरा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग वाला आप लोग आसानी से निकालोगे। तो देखिए बाएं भाग से 18वां अक्षर ज्ञात करना था तो 18 आपका क्या 14 से अधिक है तो 18 में से आपने 14 माइनस किए, 4 बच गए। इस 4 को आपने 26 में से फिर माइनस किया तो 22 बच गए और वर्णमाला का 22वां अक्षर भी होता। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से 18वां ना पूछ के मैं आपको पूछ लूँ यहाँ पर कि 22वां अक्षर ज्ञात कीजिए। कौन सा अक्षर ज्ञात करना आपको 22वां अक्षर ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे 22वां अक्षर क्या होगा, कौन से भाग से? अभी मैं बाएं भाग से यानी लेफ्ट हैंड से बात कर रहा हूं। अब आपको 22वां अक्षर निकालना तो आपको पता कि 22 को 14 में से नहीं घटा सकते, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप लोग इस 22 में से 14 को घटा दो। 22 में से 14 को घटा दो, कितने बच गए 8 बच गए। अब इस 8 का क्या करोगे, इस 8 को किस में से घटाना आपको 26 में से घटाना। तो 8 को 26 में से घटाओ, कितने बचे 18। और आपको पता 18 नंबर पे क्या आता है आपका राजा 18 साल का। आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो। मैंने 22वां अक्षर पूछा, देखो यहाँ से काउंट करो आप लोग एक बार। तो इसमें तो कितना गए 13 अक्षर यहाँ गए ना। फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 नंबर पे क्या आ रहा है आपका आर आ रहा है। यदि आपको ये तरीका पता तो वर्णमाला लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बाएं भाग से, अब बाएं भाग से आपको कोई सा भी अक्षर पूछ लें तो आपको ये दो चीज़ याद रखनी है। यदि पूछा गया अक्षर 14 से क्या आपका कम तो उसको 14 में से घटा लो। पूछा गया अक्षर क्या आपका 14 से कम है, जैसे ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन यदि 14 से कम है तो क्या करोगे आप 14 में से घटाना है, 14 में से घटाना है और वही आपका आंसर होगा। और यदि पूछा गया अक्षर क्या आपका 14 से अधिक है तो उसमें से क्या करना, उसमें से 14 घटाना है। घटाने पर जो भी आपको प्राप्त होगा उस प्राप्त को फिर क्या करना आपको 26 में से वापस घटाना है और वही आपका वर्णमाला का आंसर हो जाएगा। क्लियर। कौन सी भाग की बात की थी मैंने बात की थी लेफ्ट हैंड बाएं भाग की ओर। और ये कब मेथड आपको यूज करना है जब प्रथम व द्वितीय अर्धांशों का क्रम को आपस में क्या कर देते हैं बदल देते हैं, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं बात करूंगा कौन से भाग की, दाएं भाग की बात करूंगा मैं, राइट हैंड की। क्वेश्चन की लैंग्वेज वैसी रहेगी आपकी, वर्णमाला के प्रथम व द्वितीय अर्धांशों के क्रम को बदला जाए या उनको अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बताइए दाएं भाग से 11वां अक्षर क्या होगा। कहाँ से पूछा मैंने आपको, दाएं भाग से। इस तरफ से आपको निकालना है। इस तरफ से कौन सा अक्षर निकालना आपको, इस तरफ से आपको निकालना अक्षर, और वो भी कौन सा अक्षर है आपका 11 नंबर अक्षर निकालना है। काउंट करो एक बार आप लोग 11वां अक्षर कौन सा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां और 11वां क्या ना आपका एक्स आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया एक्स हो गया। लेकिन एग्जाम में तो अपने से उल्टा सीधा लिखेंगे नहीं, अपने को टाइम की बचत करनी है। तो क्या करोगे आप लोग, अब देखो इस वाले भाग से तो मैंने क्या लिया था 14, जो घटाना था या 14 में से घटाना था, 14 को घटाना था, वो मैंने बाएं भाग से किया था। लेकिन मैं दाएं भाग की बात कर रहा हूं। तो दाएं भाग से क्या करोगे, दोनों अर्धांशों में कितने अक्षर आते हैं 13 अक्षर आते हैं। तो पूछा गया अक्षर यदि 13 से क्या आपका 13 से कम है, 13 से क्या आपका कम, तो देखो यहाँ क्या पूछा आपका 11 पूछा आपसे। तो क्या करोगे, इस 11 में 13 को जोड़ना घटाना है। अब यहाँ पर देखो 13 में जोड़ना और घटाना भी होता, दोनों होता। आपको जो भी अक्षर दिया गया वो जोड़ दो या घटा दो। लेकिन आपको पता है क्या मैं 11 में से 13 को घटा सकता हूँ,
क्योंकि 11 छोटा और 13 क्या आपका बड़ा, तो क्या करोगे आप लोग, इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे, इन दोनों आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दो। तो 11 और 13 कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 24, और वर्णमाला का 24वां अक्षर क्या होता है, एक्स होता है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, वापस समझा रहा हूं एक बार, समझ में नहीं आएगा आपके। जब भी वर्णमाला के प्रथम व द्वितीय अर्धांशों के क्रम को बदलते हैं तो दाएं भाग से, राइट हैंड से यदि कोई अक्षर आपको ज्ञात करना है और वो अक्षर आपका 13 से कम है, वो अक्षर क्या आपका 13 से कम है, तो उसमें 13 जोड़ दो, और यदि 13 से अधिक है तो उसमें से 13 घटा दो। बस सिंपल याद रखना। यानी दाएं छोर से, राइट हैंड से जो अक्षर आपसे पूछा जाता है, यदि वो अक्षर 13 से कम है, 13 से कम है तो उसमें 13 जोड़ दो, और यदि वो अक्षर 13 से अधिक है तो उसमें से 13 घटा दो। सिंपल तरीका आपका। तो ये पूछा गया अक्षर 13 से कम है, तो आपने क्या करा कि इस 11 में से 13 को जोड़ा, 24 आ गया, और वर्णमाला का 24वां अक्षर आपका एक्स होता है, वही आपका आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल ऐसा और लेते हैं। दाएं भाग से 19वां अक्षर क्या होगा। 19वां अक्षर आपको निकालना है। कहां से निकालना है, बाएं वाले भाग से। अब दाएं भाग से कैसे निकालोगे आप लोग, सिंपल तरीका था आपका कि पूछा गया अक्षर, कौन सा अक्षर पूछा गया आपसे, अक्षर पूछा गया आपको 19वां, तो क्या 19 13 से कम है या अधिक है, 13 से अधिक हुआ ना आपका, तो क्या करोगे, इस 19 में से 13 क्या कर दोगे आप लोग, जोड़ दो, घटा दोगे सॉरी। तो 19 में से 13 के कितने बचे अच्छे, और वर्णमाला का छठा अक्षर क्या होता है आपका, फिक्स 6 होता नहीं होता, तो एफ आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो काउंट भी कर लो एक बार, दाएं भाग से 19वां अक्षर है, तो दाएं भाग ये ना आपका, यहाँ से काउंट करो, तो आप काउंट करोगे तो 13 अक्षर ये हो गए, फिर 14 15 16 17 18 और 19 नंबर पे क्या आ रहा है आपका, एफ आ रहा, ये आपका आंसर हुआ। तो सिंपल फंडा था कि जब अपन बाएं भाग से कोई अक्षर ज्ञात करते हैं, बाएं भाग से वो अक्षर ज्ञात करते हैं, तो 14 में से या तो घटाते हैं या उसमें से 14 घटाते हैं। लेकिन जब दाएं ओर से कोई अक्षर निकालते हैं तो या तो उसमें 13 जोड़ते हैं या 13 घटाते हैं। 13 जोड़ेंगे कम जब वो अक्षर 13 से कम है, और 13 को घटाएंगे कम जब वो अक्षर 13 से अधिक है। आ गए दोस्तों समझ में। तो आपके कोडिंग डिकोडिंग में जो वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो दाएं या बाएं छोर से या अर्धांशों के क्रम को बदलने पर जो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब मैं बात करूंगा ऐसे क्वेश्चनों की जो सांकेतिक भाषा के क्वेश्चन होते हैं। जैसे राम को सांकेतिक भाषा में कुछ लिख दिया जाए तो श्याम को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, उन क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे। तो उन क्वेश्चनों में किस प्रकार से अपने को कम टाइम में आंसर निकालना होता है। तो दोस्तों कम टाइम में आंसर निकालने का सिंपल तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, वो दिया गया अक्षर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो अक्षर आपको दिया गया है उस अक्षर के क्रमांक आपको याद होना चाहिए। ज़्यादा उसमें मेथड आपको पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि इसमें कौन सा मेथड लगा हुआ है, इसमें क्या रूल लगा हुआ है, क्या जोड़ा गया क्या घटा गया। तो इतना अपने को डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो अक्षर दिया गया है उस अक्षर के ऊपर क्रमांक लिख दो, और जो उसका सांकेतिक अर्थ दे रखा उसके भी क्रमांक लिख दो, तो आपको अपना पता लग जाएगा इसमें कितने नंबर ऐड किए गए हैं, इसमें कितने नंबर लेस किए गए। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं दोस्तों। क्वेश्चन यूं बनेगा, सांकेतिक भाषा में यदि y z और w, सांकेतिक भाषा में y z w को, सांकेतिक भाषा में y z w को b a और d लिखा जाए, b a d लिखा जाए, तो z y x को क्या लिखा जाएगा, z y x को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अब देखो यहां पर ये अक्षर थे और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके ये वाला अक्षर बना, उसी प्रकार से इस अक्षर से क्या बन सकता वो आपको बताना है। तो इसमें अपना को तो ये नहीं लगाना कि इसमें क्या मेथड लगा हुआ, कितने नंबर ऐड है कितने नंबर लेस है, वहां तक आपको पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल फंडा है कि इसके ऊपर इनके नंबरिंग कर दो आप लोग, वाई कितने नंबर पे आता है, एक्स वाई जेड आता है ना आपके, मैंने कहा था एक्स वाई जेड 24 25 और 26, तो वाई कितने में आता है 25 पर आता, जेड आता आपका 26 पर, और डब्ल्यू कितने में आता है, विकेट कितने में गया था आपका 23 पर गया था। ये क्या हो गया, बी आता है आपका 2 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, डी आता है आपका 4 नंबर पर। इसी प्रकार से जेड कितने में आता है आपका 26 पर, वाई कितने में आता है 25 पर, एक्स कितने में आता है 24 पर आता है। अब देखो कि इस वर्ड का इसके साथ में क्या संबंध है,
यानी ये जो अक्षर लिया गया ना आपका वाई, ये पीछे से सेकंड नंबर आ रहा है नहीं आ रहा आपका वाई, देखो ऊपर वाली की लाइन की बात कर रहा हूँ, वाई पीछे सेकंड नंबर आ रहा है आपका, ये आपका सेकंड नंबर, और तो बी भी क्या आ रहा आगे सेकंड नंबर आ रहा है, जेड क्या ना आपका पीछे से लास्ट नंबर आ रहा है, नहीं पीछे से फर्स्ट नंबर आ रहा है, तो यहाँ ए भी क्या आ रहा है पीछे से आगे से फर्स्ट नंबर आ रहा है आपका, और डब्ल्यू पीछे से कितना आ रहा है आपका, देखो डब्ल्यू यहाँ पर आपका, तो इसका कितना अक्षर पीछे से 1 2 3 और 4 नंबर आ रहा है नहीं आ रहा आपका, तो डी भी क्या हुआ आपका, डी भी शुरुआत से 1 2 3 और 4 नंबर पे आ रहा है, यानी कुछ अक्षर इधर से लिए गए, कुछ अक्षर उधर से लिए गए आपके। इसी प्रकार से जेड वाई एक्स यानी पीछे के 3 नंबर लिए गए, तो इधर क्या आएगा आपका ए बी और सी, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये आपका आंसर हो गया। यानी सांकेतिक भाषा के अंदर क्या करना आप लोगों को, उनके क्रमांक लिख दो, जो आपको वर्ड दिया गया उसके क्रमांक लिख दो, आपको अपना आप पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा मेथड यूज किया गया है, उसमें कितने नंबर ऐड किए गए हैं, कितने नंबर लेस किए गए हैं, या उसका उल्टा अक्षर लिया गया है, या आगे से या पीछे से कुछ नंबरों में कुछ कम्युनिकेशन कर रखा है, वो आपको तभी पता लगेगा जब आप लोग इनके क्रमांक ऊपर लिख दोगे। और आपको एग्जाम हॉल के अंदर ही क्रमांक पते होने चाहिए, यदि आपको क्रमांक पता है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप विथिन 30 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर निकाल दोगे, बहुत ईजी आंसर निकाल दोगे आप लोग। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा सेट को सांकेतिक भाषा में, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, सेट को सांकेतिक भाषा में यूजी वी लिखा गया, सेट को सांकेतिक भाषा में यूजी वी लिखा गया, तो उसी सांकेतिक भाषा के अंदर ब्रेक को क्या लिखेंगे, BRIC और के, ब्रेक को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। सांकेतिक भाषा या कूट भाषा कुछ भी आपका आ सकता है, आपको बताना है। अब देखो, अब यहां से तो आपको पता लग नहीं रहा कि एस से वी लिखा, ई से जी लिखा, टी से वी लिखा, ठीक है ना, सिंपल फंडा, इसके यहाँ पर नंबरिंग कर दो। एस कितने पे आता है, सेनापति 19 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, टी 20, यू कितने पे आता है आपका, यू 21 नंबर पे आता है, जी 7 पे आता है, विक्टोरी 22 पे आती है आपकी। अब देखो 19 पहला अक्षर क्या था आपका 19, यहाँ पहला अक्षर क्या था 21, यानी 19 में क्या हुआ आपका, इस 19 में क्या कर दिया उन्होंने, 2 जोड़ दिया, तो 19 2 कितना हो गया 21। इसी प्रकार से 5 में क्या करा, 2 जोड़ा कितना हो गया आपके 7, 20 में क्या जोड़ा आपका 2 कितना हो गया आपके 22 हो गए। यानी इन्होंने इसके अंदर क्या करा, जो पहला अक्षर दे रखा है तो उसमें सांकेतिक भाषा का क्या प्रयोग किया कि इसमें 2 अक्षर आगे के ले लिए। इसी प्रकार से इसमें भी क्या करना आपको 2 अक्षर आगे के लेने। तो इनके नंबर जो अपने क्रमांक है वो लिखो एक बार आप। बी कितने पर आता है, सेकंड नंबर पर आर, 18 पर आई, 9 पर सी, 3 पर के, 11 पर आएगा आपका जे के 10। तो देखो अब यहाँ पर आपको 2 नंबर जोड़ना है, यहाँ पर भी 2 नंबर ऐड हुए थे ना आपके, यानी 2 आगे के नंबर लिए गए सांकेतिक भाषा के अंदर। इसी प्रकार से बी में 2 नंबर जोड़ो, यानी 2 में 2 जोड़ दो कितना हो गया आपका 4 आ गया। 18 में 2 जोड़ो कितना हो गया आपका 20 हो गया। 9 में 2 जोड़ो कितना हो गया आपका 11 हो गया। 3 में 2 जोड़ो कितना हो गया 5 हो गया। और 11 में 2 जोड़ो कितना हो गया आपका 13 हो गया। अब आपको पता है 4 नंबर पे क्या आता है, 4 नंबर पे डी आता है, 20 पे क्या आता है टी आता है आपका, 11 पे क्या आता जे क्या आता ना आपका क्या आ गया आपका, और 5 नंबर पे क्या आएगा आपका ई आएगा, 13 पे क्या आएगा मामा 13। ये आंसर हो गया आपका, यानी डी टी के ई एम आंसर हो गया। आया दोस्तों आपके समझ में? ऐसे खूब सारे क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करना एक बार, ठीक है ना, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अपना मेन मोटो कि अपनी स्पीड बढ़नी चाहिए, और स्पीड तभी बढ़ेगी जब अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बस अपने को निकालने का जो तरीका था, जो मेथड था, वो मैंने आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश की। इसमें कोई फॉर्मूला मैंने लागू नहीं किया यहाँ पर, और रीजनिंग में कोई इतने विशेष फॉर्मूला होते नहीं, बस नॉर्मल 1-2 रूल होते हैं, उनका अपने को पता करना है। इसका मेन रूल जो कोडिंग डिकोडिंग में वर्णमाला की बात कर रहा हूँ, इसका एक ही रूल है कि आपको वर्णमाला के पूरा क्रमांक आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, वहाँ लिखने का काम नहीं होना चाहिए। यदि लिख करके आप करोगे तो अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ये हो गया आपका, यानी किसी अक्षर से, यानी सांकेतिक भाषा में अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट लिया गया था ना, इसी प्रकार से उसमें नंबर भी ले सकते हैं। भाई जेड वाई कुछ नंबर के रूप में लिख दिया, या कुछ सांकेतिक भाषा के जो सिंबल होते हैं स्टार, हेज, डॉलर, उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं उसका भी आपको दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल आपको नोट कीजिए, उसमें कुछ वर्ड दिए गए आपके, है ना। सांकेतिक भाषा में PALE को, सांकेतिक भाषा में PALE को
2 1 3 4 लिखा जाए तथा EARTH को 4 1 5 9 और 0 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में या उसी सांकेतिक भाषा में PEARL को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने अक्षर यानी यहाँ तो अल्फाबेट है, अल्फाबेट के आगे क्या इन्होंने क्या करा, नंबर लिख दी। अब नंबर देखो एक बार, आप पहले इनकी नंबरिंग करो ताकि अपने को आइडिया हो जाएगा कि इसमें इन्हीं के नंबर को कुछ आगे पीछे करके ले रखा है या कुछ दूसरा मेथड इन्होंने यूज किया। तो आपने क्या करा, पी कितने पे आता है आपका 16 पे आता है, ए 1 पे आता है, एल 12 पर आता है और ई आपका 5 पे आता है। ई कितने पे आता है, 5 पर आता है, ए 1 पर आता है, आर 18 पे आता है, टी 20 होता है, एच 8 पे आता है आपका। अभी आपको पता हो गया। अब देखो क्या इनमें और इनमें को संबंध आपको प्राप्त हो रहा है क्या। आपने देखा यहाँ पर 16 आ रहा लेकिन यहाँ पर तो 2 आ रहा है, यहाँ पर आपका 1 आ रहा, यहाँ पर भी 1 आ रहा, यहाँ पर 12 आ रहा, यहाँ पर 3 आ रहा। देखा जाए तो इनमें कोई सिस्टम नहीं ले रखा। ऐसा भी नहीं है कि भाई 16 में किसी का भाग दिया तो वो 2 प्राप्त हो गया, उसी नंबर का इसमें भाग दिया तो 1 प्राप्त हो गया, उसी नंबर का इसमें भाग दिया तो ये प्राप्त हो गया। ऐसा भी कुछ नहीं है आपका, न इनके आगे पीछे के नंबर ले गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके जो नंबर सिस्टम से कोई संबंध नहीं रहा यहाँ पर। यानी यहाँ पी आ रहा, पी का 2 नंबर ले लिया, ए आ रहा एक नंबर ले लिया, एल आ रहा एल का 3 नंबर ले लिया, ई आ रहा ई का क्या ले लिया आपका 4 नंबर ले लिया। अब देखो, अब इन दोनों में एक बार कंपेयर करने की कोशिश करो आप लोग। इन दोनों में क्या क्या अक्षर आ रहा है, ई यहाँ पर भी आ रहा, ई यहाँ पर भी आ रहा, ए यहाँ पर आ रहा, ए यहाँ पर आ रहा। तो यहाँ से एक बार पता करो कि इन दोनों को सेम नंबर आ रहा है क्या। देखो यहाँ पर जो आपका ई आ रहा, अब मैं इस नंबर को मिटा देता हूँ कि इनका कितना कोई रोल नहीं रहा यहाँ पर, इनसे कोई क्वेश्चन ना आपका पुटअप नहीं हुआ है, इनका कोई संबंध नहीं बन रहा, तो इनको अपन हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या ना आपका ए सेकंड नंबर पर आ रहा, तो सेकंड नंबर पे क्या ना आपका 1 आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है, ये आपका है, तो यहाँ पर भी क्या ना आपका 1 आ रहा है। कहने का मतलब है जो ए है ना उसका नंबर 1 लिया। अब देखो यहाँ पर भी ई आ रहा आपका, यहाँ पर भी ई आ रहा, तो ई का कितना नंबर लिया इन्होंने 4 नंबर, ई का नंबर क्या ना आपका 4, तो यहाँ पर बी का नंबर क्या रहा 4 लिया रखा है। यानी इन नंबरों को फिक्स कर दिया कि पी है वो 2 नंबर कहलाएगा, जो ए है वो 1 नंबर कहलाएगा, जो एल है वो 3 नंबर कहलाएगा, जो ई है वो 4 नंबर कहलाएगा। इसी प्रकार से ये अक्षर ले लिए। तो देखो ये जो अक्षर आपको दिया गया है, इस अक्षर के जितने भी वर्ड हैं वो सारा के सारे वर्ड इन दोनों में आ रहे हैं, अलग से कोई वर्ड लिया गया नहीं है आपका। यदि लिया हुआ होता तो क्वेश्चनों का पैटर्न दूसरा हो जाता आपका। यानी इसमें अक्षर वही ले रखे हैं, वही अल्फाबेट ले रखे हैं जो इन दोनों में आ रहे हैं। तो देखो पी का अर्थ क्या था आपका 2, तो यहाँ पर आपका 2 आ गया। फिर आपका ना ई का अर्थ क्या था आपका, ई का 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। ए का अर्थ क्या था 1, तो 1 आ गया आपका। आर का अर्थ क्या था यहाँ पर, आर का अर्थ 5 था, तो 5 आ गया। एल का क्या आ रहा था आपका, एल का आ रहा था 3, तो 3 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। इन्होंने क्या करा कि कुछ इनको नंबर दे दिया कि भाई पी का नंबर ये इसका नंबर है, इनमें से आपका ये नंबर बन गया। हो सकता है नंबर की जगह आपके सिंबल भी आ जाए, बस जैसे यहाँ पर आपका स्टार आ गया, यहाँ हेज आ गया, यहाँ डॉलर आ गया, कुछ भी आपको से दे दे, यहाँ त्रिभुज आ गया आपका, यहाँ पर भी ऐसे कुछ नंबर दे दें, बोले इसके सिंबल से इसके भी आ सकते हैं और आपके नंबर सिस्टम भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं इसके अंदर। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ, और देखिए जैसे अपन बात करें सांकेतिक भाषा में पी, ई और एन, इसका नंबर दे रखा है। पी एन को 11, 22 और 13 लिख दिया जाए तो बताइए 10, 6, 18, 24 और 16 को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो क्या था आपका अल्फाबेट है और यहाँ पर क्या आ गया आपका नंबर आ गया। तो आप लोगों ने देखा कि पी का नंबर आ रहा 16 नंबर आ रहा, ई का कितना आ रहा 5 नंबर, एन का कितना आ रहा 14 नंबर आ रहा है। तो क्या इनमें को संबंध आ रहा क्या, यहाँ 16 आ रहा, यहाँ 11 आ रहा, यहाँ 5 आ रहा, यहाँ 22 आ रहा, यहाँ 14 आ रहा, यहाँ 13 आ रहा है। अब देखो ये जो वर्णमाला होती है ना आपकी, पूरी वर्णमाला की बात करो, इस वर्णमाला के नीचे ही पूरी वर्णमाला आ जाएगी यहाँ पर। यानी एम के बाद यहाँ पर आपका एन आएगा, फिर आपका ओ आएगा, फिर आपका क्यू आएगा, फिर आपका आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा, फिर वी आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। अच्छा कहीं एक मिस्टेक हो गया, एन ओ पी क्यू आर
एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब जब इसके नीचे यानी इसका ए का उल्टा क्या हुआ जेड, बी का उल्टा क्या हुआ वाई, सी का उल्टा क्या हुआ एक्स, डी का उल्टा क्या हुआ डब्ल्यू, ई का उल्टा क्या वी, एफ का उल्टा क्या यू। इस प्रकार से उल्टे अक्षर होते हैं, तो इनमें भी आपस में संबंध के माध्यम से बता सकते हैं। तो देखो उल्टा अक्षर याद करने का तरीका क्या, अब आप ऐसा तो याद रख नहीं सकते कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, ऐसा अपन कभी भी इनको याद नहीं रख पाएंगे। याद रखने का सिंपल तरीका है कि इन दो उल्टे अक्षरों का जो योग होता है ना वो 27 होता है। यानी उल्टे दो अक्षरों का जो योग होगा कितना होगा 27, क्योंकि जेड कितने पे है 26, ए कितने पे आ रहा 1 पर 26 से कितना हुआ 27, बी कितने पे आ रहा 2 पर, ये कितने पे आ रहा 25 पर, 25 2 कितना हुआ 27, ये कितने पे आ रहा सी आपका 3 पर, ये कितना आ रहा एक्स आपका 24 पर, 24 और 3 कितना हुआ 27। यानी इन प्रत्यय का जो योग होगा वो कितना होगा आपका 27। यानी अपोजिट जो वर्ड होते हैं उनका योग हमेशा 27 होता है। अब देखिए वो आपने यहाँ पर ही फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा पी, पी का अक्षर क्या, पी का जो क्रमांक है वो कितना 16। अब 16 में क्या जोड़ दूं मैं, 16 में क्या जोड़ दूं कि मुझे 27 प्राप्त हो जाए। तो आपको पता 16 में आप 11 जोड़ोगे तभी तो 27 होंगे आपके, 16 11 कितना हो गया आपके 27। तो यहाँ कितना गया आपका, यानी इसका उल्टा क्रम वाला अक्षर था ना, यानी पी का उल्टा जो अक्षर क्या आ रहा आपका, पी का उल्टा अक्षर आ रहा है उसका क्रमांक लिख दिया, पर अक्षर नहीं लिखा, क्या लिख दिया उसका क्रमांक लिख दिया। ई कितने बना आपका 5 नंबर, तो ई का उल्टा कौन सा अक्षर होता है आपका, तो आपको पता 5 में मैं क्या जोड़ दूं, क्योंकि ई का नंबर तो 5 है ना, 5 में मैं क्या जोड़ दूं कि मुझे 27 प्राप्त होगा, तो 22। तो यहां पर आपका 22 आ गया। ये आना आपका एन, एन का उल्टा अक्षर क्या होता है आपका, एन का उल्टा एम होता ना, तो एन का क्रमांक कितना था 14, तो 14 में मैं क्या जोड़ दूं कि मुझे 27 प्राप्त होगा, तो 14 में आपने क्या जोड़ दिया 13, तो 13 जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा आपका इस 13 क्रमांक दे दिया। यानी यहाँ पर अल्फाबेट ना देके वर्णमाला का अक्षर ना देकर के उनका नंबर दे दिया। इसी प्रकार से ये दे रखे आपको, और यहाँ से आपको एक अक्षर बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप लोग, आपको पता है। तो इनके नीचे अक्षर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि 10 नंबर पे क्या आता है आपका जे आता, 6 नंबर पे क्या आता है आपका फिक्स 6 आता है, इस पर आर आता है, ये आपका अक्षर है ना, इनको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आपको ये पता करना है कि 10 का यानी जो जे है 10 नंबर पर, इसका उल्टा अक्षर कौन सा होता है, तो मैं 10 में क्या जोड़ दूं कि मुझे 27 प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे कि 10 में कितना जोड़ोगे आप लोग 17, तो कितने हो जाएंगे आपके 27 हो जाएंगे। तो 10 में क्या जोड़ा आपने 17 हो गया 27, 6 में क्या जोड़ दूं 21, 21 हो जाए कितना होते हैं आपके 27, 18 में मैं क्या जोड़ दूं कि मुझे 27 प्राप्त हो जाए, तो 18 में क्या जोड़ोगे आप लोग 9 जोड़ दोगे। 24 में मैं क्या जोड़ दूं, 24 में मैंने 3 जोड़ा हुआ 27, 16 में कितना जोड़ा आप लोगों ने 11, तो हो गया 27। यानी ये जो आपके अक्षर हैं इनके उल्टे अक्षर ये इस क्रमांक वाले होंगे। तो देखो 17 पे कौन सा आता है आपका 17 पे आती क्यून, 21 पे क्या आता यू, 9 पे क्या आता है आपका आई नो, 3 पे कितना आता है आपका सी, और 11 पे क्या आ जाएगा आपका जे, क्या होता है आपका, ये आपका आंसर हो गया। यानी इस वाले नंबर से कौन सा वर्ड बनेगा आपका क्यू यू आई सी और के आपका वर्ड बनेगा। तो दोस्तों ये आपके समझ में, यानी उल्टी वर्णमाला के लेटर्स भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सांकेतिक भाषा कूट भाषा के खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, सैकड़ों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पिछले जो वैकेंसी में क्वेश्चन वो भी आपको मिल जाएंगे। तो जो इन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत आ रही है, जो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट के तौर पे आप मुझे सेंड कर सकते हो, या जो अपने व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर भी आप सेंड कर सकते हो, ताकि जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रही है वो मैं आपकी डाउट क्लियर करवा दूंगा। सांकेतिक भाषा में कैसा भी आता है कि आकाश को नीला कहा जाए, नीला को पीला कहा जाए, पीला को कबूतर कहा, कुछ भी दे सकते हैं। कबूतर कहा जाए तो बताइए कबूतर कहाँ उड़ते हैं, अब कबूतर उड़ते कहाँ आकाश में, आकाश का रंग कैसा होता है आपका नीला, तो नीला ओपन क्या करें पीला, तो पीले में उड़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आते हैं सांकेतिक भाषा के, जो अपन कोडिंग डिकोडिंग की बात करें। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, देखिए लाल को, एग्जाम्पल लिखिए एक बार आप लोग, लाल को हरा कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, हरे को, हरा को पीला कहा जाए, हरा को पीला कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को सफ़ेद कहा जाए,
फुलाबी को सफ़ेद कहा था। इनका आपस में नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो पौधों की पत्तियों का रंग कैसे होता है, पौधों की पत्तियों का रंग कैसे होता है, पौधों की पत्तियों का रंग कैसा होता है। अब आपको पता पौधों की पत्तियां कैसे होती है, हरी होती है ना, और यहाँ पर हरे को क्या क्या था आपका, पीला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीला। यानी जो पौधों की पत्तियां होगी उसका कलर कैसे होगा, आपका पीला कलर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी सांकेतिक भाषा के आएंगे आपके। अब इसमें से आपका एक बचा हुआ है मैट्रिक्स वाला, जो कि मैं आपको अलग से मैट्रिक्स का चैप्टर लूंगा। तो कोडिंग डिकोडिंग यानी वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर, इसमें 3-4 पार्ट दे रखे हैं, सारे पार्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों को एक बार आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना। यदि कुछ भी आपको दिक्कत आ रही हो या कोई भी आपकी डाउट हो तो कमेंट के तौर पर आप लोग हमें दे सकते हो, या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप उनका सॉल्यूशन हमसे पूछ सकते हो। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो आप लोग, और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको शेयर करो ताकि उनको भी कुछ फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।